अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुरान की ये 3 आयत आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ज़िंदगी कभी कभार ऐसे इम्तिहानात लेती है जिनकी हमें खबर नहीं होती है और ना ही हमारी तैयारी होती है। अचानक कोई मसला, कोई तकलीफ, कोई गैर मुतवक्का वाक़या हमारे सामने आ खड़ा हो जाता है। जहन उलझने लगता है जैसे ज़िंदगी का पहिया एक धुंध में जो है ना घूम रहा है। जो अल्लाह पर ट्रस्ट या भरोसा रखता है वो जानता है कि हर दुख, हर परेशानी, हर तकलीफ दरअसल एक बड़ी हिकमत का हिस्सा है। कुरान हमें अजीब सुकून की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जगह कुरान में, कह दो हमें सिर्फ वही कुछ पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। जरा सोचें कैसी अजीब बात है, जिस रब ने हमें पैदा किया, जो हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर ख्वाहिश को हमसे बेहतर जानता है, जब हमारे लिए वो लिख देता है तो क्या वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। तो इसी तरह की 2 और आयत का तर्जमा मैं आपसे बयान करूंगी। मैं आपको उनकी तफसीर समझाऊंगी कि कैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें ताकि खैर की खबर सब तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दूसरा ये है, ये सोच दिल में गहरी ठंडक उतार देती है, जैसे कोई नरम हाथ सर पर फेर रहा हो और कह रहा हो डोंट वरी अबाउट दैट, हर शे मेरे हिसाब से हो रही है। अगर आप रोजाना चंद मिनट निकाल कर कोने में खड़े हो जाएं या बैठ जाएं और आंखें बंद करके और आहिस्ता आहिस्ता ये कलमात दोहराएं, मुझे वही मिलेगा जो मेरे रब ने मेरे लिए बहुत बेहतर महसूस किया, बेहतर समझा। जब आप महसूस करेंगे फिर बाद में कि दिल की बेचैनी, अंदर की घबराहट आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगती है। दिन भर की थकन, टेंशन और गैर मुतवक्का परेशानी जब भी आपको घेरे तो इस जुमले को अपने दिल में दोहरा। अजीब सी ये जुमला ताकत अता कर देता है, वो कभी हालात का गुलाम नहीं बनता। कुरान की एक और खजाने हमारे हाथ में रखता है। सुनिए जरा ये आयत तर्जमा। कहो ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की वजह से है, बस इस पर खुश है। कभी कभार हमारी खुशी, हमारी कामयाबी और हमारे मसाइल का हल हमें नजर नहीं आता, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह की रहमत का हिस्सा होता है। अगर हम हर वाक़े को अल्लाह के फजल से देखना सीख लें तो हमारी जिंदगी में शिकायतें कम, शुक्र ज्यादा हो जाएगा। हर रात सोने से पहले अपने दिल का जायजा लीजिए, फिर ऐसे मामलात याद करें जो आपको दिन भर परेशान करते हैं। अब उनसे लड़ने के लिए अल्लाह की रहमत की ऐनक से देखें और सोचें शायद उनमें से उसी में कोई भलाई छुपी हो जैसे आज मैं नहीं समझ पाई। इस मश्क से, इस प्रैक्टिस से, इस सबर से सबर आपका बढ़ शुक्र पैदा होता है और अल्लाह ताला से स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बिल्ड होता है। कुरान की एक और हकीकत बयान करती हूँ, तर्जमा उसका ये है, जिसने अपने नफ्स को पाक किया और अपने रब को याद रखा वो ही कामयाब हुआ। और हर दिन की शुरुआत एक नए अज़म के साथ कीजिए। दिन के आगाज पर फिर से कहिए या अल्लाह, मैं अपने नफ्स को तेरे हुक्म के ताबे कर रहा। और जब कभी भी दिन भर में कोई लर्जिश हो तो दोबारा खुद को दुरुस्त कर लीजिए। और जब रात की तन्हाई अपने रब से सरगोशी कीजिए कि ए मेरे रब, मैं तेरे हुजूर वापस आ गई हूँ, तू मेरा रब है, तू ही मेरा सहारा। यकीन माने कि ये अमल महज अल्फाज नहीं जो आपके सामने दोहरा रही हूँ, बल्कि रूह को समेट कर अल्लाह के कुर्ब में लेकर जाने वाली एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।